बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी होती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होती हैं। कुछ लोगों के लिए सफ़र बड़ा ही यादगार सफ़र होता है, उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो जाता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो वाक़या पेश आया है इंतहाई खौफनाक है, दर्दनाक है और सबसे बड़ी बात तशवीशनाक वाक़या है। जिस एयरलाइन के अंदर ये वाक़या पेश आया, एक मुसाफ़िर की मौत वाक़ई हुई है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो एक फ़्लाइट में सफ़र कर रहा होता है, 15 घंटे तवील ये फ़्लाइट होती है और इस दौरान उसको खाना सर्व किया जाता है। खाना खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो चोकिंग करना शुरू कर देता है, उसको साँस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, 2 ढाई घंटे बेचारा वो बेहोश रहता है। उसके बाद फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अस्पताल मुंतकिल करने के 2 रोज़ के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि जनाब इसमें किसी की कोई गफ़लत नहीं है, ग़ालिबन इस मुसाफ़िर की मौत इसी तरीके से आनी थी, किसी की कोई गफ़लत नहीं है, कुदरती मामला है, लेकिन जब तहकीकात होती हैं तो उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अब जिस बंदे की मौत वाक़ई हुई, जिस पैसेंजर की मौत वाक़ई हुई, उसके बेटे ने अमेरिका में एक लॉ सूट जिसे आप कहते हैं हट जाने का दावा दायर करना, उस एयरलाइन के खिलाफ हट जाने का दावा दायर कर दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि एक नहीं, मुतअद्दिद जगह पे इस एयरलाइन ने गफ़लत की है, लापरवाही की है, कोताही की है, जिसकी वजह से उनके प्यारे की मौत वाक़ई हुई है। अब उन्होंने हट जाने का दावा तो दायर कर दिया, लेकिन ये वाक़या है क्या? ये वाक़या बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये वाक़या अल्लाह ना करे किसी के साथ भी पेश आ सकता है क्योंकि एक खाने की वजह से ये सारा वाक़या हुआ है। होता क्या है जनाब, ये जो जिनकी मौत वाक़ई हुई है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 85 साल के होते हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी दिल के मरीज़ों का इलाज करते हैं। ये फ़्लाइट अमेरिका से श्रीलंका जा रही होती है और 15 घंटे तवील फ़्लाइट होती है। जैसे ये फ़्लाइट ज़ाहिर-सी बात है टेक ऑफ करती है और उसके बाद आप देखते हैं कि जब फ़्लाइट स्टेबल हो जाती है 35,000 फीट की बुलंदी पर, उसके बाद खाना सर्व किया जाता है। 2 ढाई घंटे के बाद एयर होस्टेस इन पैसेंजर्स समेत तमाम पैसेंजर्स को खाना सर्व करने के लिए आती हैं। जब इन पैसेंजर के पास जाती हैं, जिनका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, जिनकी मौत वाक़ई हो गई, इनके पास आती हैं, इनके सामने जब खाना रखा जाता है, तो वो पैसेंजर कहते हैं कि जनाब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आप मुझे नॉन वेज खाना सर्व कर रही हैं, मैं ये नहीं खा सकता। अच्छा, एयर होस्टेस ये गुज़ारिश करती है और आप समझ लीजिए कि ये माज़रत भी कर लेती है कि हमारे पास इस वक़्त वेज खाना नहीं है, काइंडली आप नॉन वेज खाने से काम चला लीजिए। अच्छा, वेज लोग जो होते हैं ना, जो प्योरली स्ट्रिक्टली वेज होते हैं, उनको नॉन वेज की स्मेल से भी एलर्जी होती है। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने खाने को लेके, उनको मीट की स्मेल से हल्की सी भी उनको स्मेल आ जाए, महक आ जाए, तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब वो पैसेंजर जो कि 85 साल के हैं, ऑब्वियसली ज़ईफ़ हैं, वो कहते हैं कि मैडम मैं ये नहीं खा सकता। आप मुझे खाना तब्दील करके दीजिए और 15 घंटे तवील फ़्लाइट है, मैं बिना खाए कैसे इस सफ़र को कंटिन्यू करूँगा, तो आप मेरे लिए खुदारा एक नॉन वेज खाने को हटा के एक वेज खाना लेकर आइए। एयर होस्टेस उनको मुद्दबाना तरीके से बार-बार बोल रही होती हैं कि जनाब हमारे पास नहीं है। फिर जब ये बहसों-बहसा होता है, ये आगे बढ़ता है, उसके बाद एयर होस्टेस उनको इसरार करती हैं कि आप एक काम कीजिए, अगर लेट्स सपोज़, मुझे नहीं पता कि उस वक़्त क्या मील था, लेकिन लेट्स सपोज़ अगर वो चिकन बिरयानी थी, तो आप चिकन हटा दीजिए और चावल खा लीजिए। मतलब आपने मीट तो नहीं खाया ना, आपने बिरयानी खा ली है, तो ये समझ के खा लीजिए। अब वो पैसेंजर भी सोचते हैं कि यार 15 घंटे फ़्लाइट है, इतनी लंबी फ़्लाइट है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा 15 घंटे तक, तो वो उसको खाना खा लेते हैं। लेकिन जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने साथ ही उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो चोक करना शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए कितनी बददिली से उन्होंने खाना खाया होगा कि वो चोक करना शुरू हो जाते हैं। उनकी तबीयत ख़राब होती है। फिर जो दीगर पैसेंजर्स होते हैं, वो एयर होस्टेस को बुलाते हैं, कहते हैं कि जनाब इमरजेंसी लैंडिंग करें, इनको अस्पताल मुंतकिल करें, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाएगा। अब एयरलाइन ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है उसके मुताबिक कि भाई ये एक समंदर के ऊपर एक जहाज़ जा रहा होता था, तो उस वक़्त इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की जा सकती थी। लेकिन ख़ैर 5 घंटे के बाद लैंडिंग की जाती है एडिनबरा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इसमें लैंडिंग की जाती है और उसके बाद इनको ग्राउंड स्टाफ के हवाले किया जाता है और वो इनको अस्पताल मुंतकिल करते हैं। जब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पर 2 दिन के बाद इस पैसेंजर की मौत वाक़ई हो जाती है। मौत की वजह जो सामने आई वो ये सामने आई कि जनाब लंग्स के अंदर खाने के पार्टिकल्स चले गए थे, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। आप सोचिए किस बददिली से उस बेचारे ने खाना खाया होगा। ऑब्वियसली वो प्योर वेज था, नॉन वेज खाना वो पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से उन्होंने बददिली से कहा है कि यार मुझे ये सफ़र भी तो करना है ना। लेकिन वो खाना खाते ही वो उनके लंग्स में गया, लंग्स में एक बैक्टीरिया हुआ, लाज़मी तौर पर इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन उनकी मौत की वजह बना। शुरू में लगा कि भाई ये किसी की गफ़लत नहीं है, ग़ालिबन इनकी मौत ऐसे ही आनी थी। लेकिन जब तहकीकात हुई, दीगर पैसेंजर्स के बयानात लिए गए, ठीक है?
تمام چیزیں آئیں، تو اب ان کے بیٹے نے امریکہ کے اندر لا سوٹ فائل کر دیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے، ایئر لائن کی ایک نہیں متعدد غفلت کی وجہ سے ان کے پیارے کی جان چلی گئی۔ اب انہوں نے جو لا سوٹ فائل کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ $1,74,000 ڈیمیجز کی مد میں آپ ان کو ادا کیجیے۔ اب بہت ساری چیزیں اس کے اندر، بہت سارے جو پیسنجرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کی جا سکتی تھی، اس سے پہلے بھی ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ یہ 2-2.5 گھنٹے تک غالباً بے ہوش رہے، ان کو زبردستی وہ کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ دیکھیں جو ویج لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو ویج لوگ ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں، وہ ان کو میٹ کی مہک سے، اسمیل سے بھی الرجی ہوتی ہے، وہ نہیں کھاتے ہیں، اور پھر ان کو مجبور کرنا کہ سر جی ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ پلیز اسی سے کام چلا۔ اچھا، میں بھی جب بھی ٹریول کرتا ہوں اوبیسلی ایئر لائن کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ ویج کو ویج جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ویج کھانا دیا جاتا ہے، جو نان ویج ہوتے ہیں ان کو نان ویج کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیا کھانے پسند کریں گے، ہمارے پاس یہ 3-4 ڈشز ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کو وہ سرو کریں گے لا کے۔ اور یہ میرے خیال سے شاید ایک ریگولر پیٹرن ہے، جب میں نے لاسٹ ٹائم ٹریول کیا تھا تو مجھ سے تو انہوں نے پوچھا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو پہلے سے جب اپنی فلائٹ بک کرواتے ہیں نا، اسی وقت وہ لکھوا دیتے ہیں کہ جناب ہم ویج ہیں یا نان ویج ہیں، ہمیں ویج یا نان ویج کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، دیا جائے کھانا، اس وقت پہلی وہ بکنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس طرح کا واقعہ ہونا اور اس واقعے کے اندر کسی کی جان چلے جانا، یہ واقعی میں تشویشناک بات ہے۔ یہ واقعی میں ایک ایسی بات ہے جس پر بات کی جانی چاہیے، اور اوبیسلی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جو کھانا ہوتا ہے نا کہ بھائی پلین کا دوران سفر ہمارا کھانا آئے گا، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اور میں جب تک یہ واقعہ پڑھ رہا تھا ڈیٹیلز میں، تو میری نظر کے اندر بڑا ہی تشویشناک قسم کا واقعہ ہے، بڑی خوفناک قسم کا واقعہ ہے۔ ان بیچارے نے، اب تو خیر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، کس دل سے انہوں نے یہ کھانا کھایا ہوگا، کس سوچ، کیونکہ اوبیسلی آپ نے سروائیو تو کرنا ہے نا پوری فلائٹ کے دوران، 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، طویل فلائٹ ہے، آپ نے سروائیو تو کرنا ہے۔ اب لیٹ سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے، سارے معاملے کے اندر لا سوٹ تو فائل کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کے اندر قانون بڑے سخت ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت سخت قوانین ہیں۔ اگر ان کی غفلت ہو گئی، پتہ چل گئی کہ جناب غفلت ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اس ایئر لائن کو۔ وایا دوحہ یہ جا رہے تھے، وہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے جو میرا چینل ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں تو بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔